2021 के डेटा में ये कहा गया है कि केवल 4% लोगों के पास ही इंडिया में इंश्योरेंस है, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस है। और लास्ट ईयर से थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इसके बारे में, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट उसके बावजूद भी लोग टर्म इंश्योरेंस या इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं? हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट के माध्यम से इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको और भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप इस चैनल को, और अगर ये हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों को इसको और अपने जानने वालों में शेयर करिए। और आपकी जो भी क्वेरी होती है या आपके जो भी सजेशन होते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, या हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसकी वजह से जो मेरी स्टडी है, मैं 19 सालों से इंश्योरेंस में लोगों को सर्विस कर रहा हूँ। मैंने ये जाना है कि क्यों नहीं लोग टर्म इंश्योरेंस या इंश्योरेंस को ले पाते हैं। इतना रेडी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आज की तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी इसके बारे में फैलाई जाती है, दी जा रही है, और हर कोई आदमी ऑलमोस्ट अवेयर है। बट उसके बावजूद भी वो अपने लिए या अपने फैमिली के लिए एक सूटेबल या अच्छा टर्म इंश्योरेंस नहीं ले पा रहा है, या ये कहूँ कि इंश्योरेंस नहीं ले पा रहा है। तो मैं बताता हूँ इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए कि क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आज मैं कोई भी आपको फिगर, कंपैरिजन, किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दूंगा, और जो मैंने पाया है, जो फैक्ट है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको आज बताऊंगा। तो आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और जानिए क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से हम फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए एक सूटेबल टर्म इंश्योरेंस। हो सकता है जब आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स भी हो सकता है आपने पढ़ लिए हों। इस टाइम इंडिया में लगभग ऑलमोस्ट 24 कंपनियां काम कर रही हैं लाइफ इंश्योरेंस में। एक LIC जो भारत सरकार की कंपनी है, उसके अलावा 23 और प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर हैं, जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि टॉप 10 तो बिल्कुल नोन और बहुत वेल नोन, बहुत अच्छी गुडविल वाली कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। और यहाँ तक कि अवेयरनेस में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है लोगों को बताने के लिए। आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू, डिजिटल के थ्रू आप जानते हैं, और वो बहुत अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने क्लेम सेटलमेंट के बारे में या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं। बट उसके बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शंका है, और हम अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं। काफ़ी हद तक उसकी वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसके बारे में टर्म इंश्योरेंस के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, अगर इसको आपको समझना है जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज और टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स बताई हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि एक्चुअल में टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और किन लोगों को लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, ये सब तरीके से। तो आज बात करते हैं कि क्यों नहीं ले पा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस, इतनी सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन और एनालिसिस करने के बावजूद भी। तो हम एक चीज़ देखते हैं जब हम अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, बेसिकली स्पेशली जब टर्म इंश्योरेंस की बात करूं, तो जो मेजर फैक्टर होता है वो हम देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और कि किस कंपनी का कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में जो मेजर पार्ट है या जो मेजर फैक्ट है वो है क्लेम का, क्योंकि इसमें एज सच कोई मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिलना है, केवल अगर मिलना है तो वो डेथ क्लेम मिलना है,
ईश्वर ना करे किसी को इसकी ज़रूरत आन पड़े कभी भी, बट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और सभी को लिया जाना चाहिए। बट हम उलझ जाते हैं उन सारे आंकड़ों में, उन फिगर्स में, उन डेटा में, क्लेम सेटलमेंट रेशियो में, प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से शायद हम एक अच्छा या अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले ही नहीं पाते हैं। मतलब वो डिसीजन कहीं ना कहीं हमारा पोस्टपोन होता रहता है इन सब फिगर की वजह से। तो इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी जो जानकारी है या इन्फॉर्मेशन है या रिसर्च है वो ये कहती है कि आपको सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढना है जो आपको सही से टर्म इंश्योरेंस या इंश्योरेंस या उस प्रोडक्ट की बारीकियां बता सके और बता सके कि वो प्रोडक्ट जो आप लेना चाह रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। आप क्या एग्जैक्टली वही देख रहे हैं जो वो आपको बता रहे हैं। तो इन सब से पहले आप क्लेम सेटलमेंट को देखने से पहले आप अपने लिए एक अच्छा एडवाइज़र देखिए जो आपको सही प्रोडक्ट की जानकारी देगा और सही प्रोडक्ट तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। और अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही अगर इसका एक ज़रिया होता या क्लेम या एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को चूज करने का ज़रिया होता तो केवल एक कंपनी का ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाईएस्ट रहता है और वही उसी का प्रोडक्ट लिया जाना चाहिए था। बाकी जो और 24-23 कंपनियां हैं उनका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा नहीं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो क्लेम सेटलमेंट के रेशियो हैं या जिनको मोस्टली सर्च किया जाता है कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, ये IRDA की साइट पे अवेलेबल होता है और ये डेटा हर साल बदल जाते हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति ने टर्म इंश्योरेंस जिस टाइम पर लिया हो उस टाइम पर उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा हो, बट ईश्वर ना करे अगर कभी क्लेम आ जाता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, क्योंकि ये इंश्योरेंस, ये प्रोडक्ट बहुत लंबे, लगभग 15 या 20 साल या 25 साल तक के भी होते हैं। इस दरमियान अगर ईश्वर ना करे किसी व्यक्ति का क्लेम आ जाता है, डेथ क्लेम आ जाता है और उस वक्त उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत कम हो, तो क्या आपको लगता है कि क्लेम नहीं मिलेगा या मिल जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो उतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपने किन शर्तों पर, किन जानकारियों पर के आधार पर अपने लिए एक प्रोडक्ट चूज किया था। उस प्रोडक्ट को चूज करने में आपके एडवाइज़र, आपके कंसल्टेंट ने आपको मदद करी थी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही दी थी और उसने सही इन्फॉर्मेशन आपसे ली थी और वही इन्फॉर्मेशन उस कंपनी को आपने प्रोवाइड की थी। और जब क्लेम की बारी आ जाती है या कभी दुर्भाग्यवश ऐसा समय आ जाता है कि क्लेम लेना पड़ता है, तो उस समय क्लेम सेटलमेंट जिस व्यक्ति ने अपने लिए इंश्योरेंस लिया है वो दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं होता है। और ये क्लेम सेटलमेंट का जो सारा कार्रवाई होती है या जो पेपर वर्क होता है या जो काम इसके पीछे भागा दौड़ी होती है वो उसके नॉमिनी या उसके कोई क्लोज रिलेटिव्स या नोन को करना पड़ता है। और जिस व्यक्ति ने ये इंश्योरेंस लिया है उसने उस वक्त की अपनी हालात, अपनी लाइफस्टाइल और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वो क्लेम, उस प्रोडक्ट को अगर चुना है और जब उसका क्लेम आता है तो उस वक्त क्लेम किस तरीके से उसका प्रोसेस हो, उसकी फॉर्मेलिटीज़ किस तरीके से पूरी की जाएं और वहाँ पर और जल्दी से जल्दी स्मूथली बिना किसी हजल के आपका क्लेम या उस पर्सन का क्लेम सेटल हो जाए, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके एडवाइज़र के ऊपर आ जाती है। और वो अगर उसके पास सही जानकारी है और उसने सही प्रोडक्ट सही व्यक्ति को दिया है तो बहुत स्मूथली और बहुत आराम से क्लेम सेटल हो जाता है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। मैं लगभग 19 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और ईश्वर की दया से आज तक कभी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे क्लाइंट्स को नहीं आई। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इन सब चीज़ों को ढूंढने से पहले आप अपने लिए एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढिए जो आपको सही गाइड करे और सही एडवाइस करे। तो इतनी जानकारी थी इस वीडियो से और आगे भी मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या लगा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए।
ताकि मैं और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या जानकारियाँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँ। आप बहुत अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।